ओम शांति प्यारे भाई और बहनों। आज की डेट है 8/7/59। मातेश्वर जी की क्लास है। हेडलाइन है क्लास की, ज्ञान बिना योग अर्थार्थ नहीं हो सकता, यथार्थ नहीं हो सकता। ज्ञान योग से ही देवी गुण आ सकते हैं। हम सभी बाप की याद में बैठे हैं क्योंकि हमें बाप से वर्षा पाना है और बाप वर्षे को अच्छी रीति जानते हैं। बाप और वर्षे को अच्छी रीति जानते हैं, याद भी तभी करते हैं। कोई समझते हैं बुद्धि ने बाप को जान लिया बस, लेकिन उनका फरमान है निरंतर मुझे याद करो। जितना याद करेंगे उतना वर्षा पाएंगे। तो ये टेम्पिटेशन है, जानते हैं हर एक सब्जेक्ट से क्या लाभ होगा। जितना ज्ञान उठाएंगे उतना दान भी करेंगे तो पद भी ऊंचा पाएंगे, और पद ऊंचा पाएंगे और देवी गुण धारण करेंगे तो कोई विक्रम नहीं होंगे। योग से फिर विक्रम विनाश होंगे। तो हर एक बात जरूरी है। ज्ञान बिना यथार्थ योग नहीं हो सकता और ज्ञान योग के बिना देवी गुण नहीं आ सकते। तो सब जानते हैं कि इससे ये फायदा है, तो हमारा पुरुषार्थ भी ऐसा तीव्र हो जाता है। सारी पढ़ाई हमारे ध्यान पर है। सिर्फ एक सब्जेक्ट की बात नहीं है, सिर्फ ज्ञान स्नान ही नहीं करना है, लेकिन ज्ञान को धारण कर प्रैक्टिकल लाइफ बनानी है। ज्ञान को धारण करके प्रैक्टिकल लाइफ बनाने, किसी भी बात में मूझना नहीं है। तन मन धन से पूरा पूरा लाभ उठाना है। अभी बाप सामने है तो सब प्राप्तियां हो जाती है। सुख संपत्ति तंदुरुस्ती सबकी गारंटी है। परमात्मा सुख संपत्ति तंदुरुस्ती की गारंटी करते हैं। शक की तो बात ही नहीं है। जब टेम्पिटेशन है तो पुरुषार्थ करना चाहिए। बच्चे का फर्ज है बाप के हर डायरेक्शन पर चलना। स्टूडेंट को फिर पढ़ाई पर पूरा अटेंशन देना पड़ता है। गुरु की आज्ञा पर चलना तो पड़े ना। तो बाप टीचर गुरु तीनों के फरमान पर चलना है, और फिर प्राप्ति भी इतनी है, रास्ता भी सहज है, तो क्यों ना पुरुषार्थ करना चाहिए। प्राप्ति भी बहुत भारी है, रास्ता भी सहज है, तो क्यों ना पुरुषार्थ करना चाहिए। यह भी चांस है। पुराने संस्कारों को भी भस्म करना है। तो जब सभी बातों को जानते हैं तो पुरुषार्थ को भी इतना तीव्र रखना है। जब सब जानते हैं तो पुरुषार्थ को भी इतना तीव्र रखना है। हर एक बात को इतना ही फोर्स से उठाना है। कहते तो सभी हैं कि हम सूर्यवंशी बने, तो पुरुषार्थ भी करना है, थकना नहीं है। अच्छा, ये तो अच्छी तरह से पक्का है कि हम रूह हैं और हम रूहों का बाप रूहानी रूह है। अभी हमें उस रूहानी रूह के साथ वापस जाना है, इसलिए स्वयं को बदलना है। अभी रूहों के ऊपर ज्ञान की बरसात हो रही है जिससे रूह स्वच्छ बने। ये ज्ञान बरसात हैं तो आत्मा धारण करती है। ज्ञान बरसात हैं जो आत्मा धारण करती है, शरीर धारण नहीं करता। शरीर को भी आत्मा धारण करती है। तो आत्मा को परिवर्तन करने वाले हो रूहानी बाप। आत्मा को परिवर्तन करने वाला वो रूहानी बाप है। आत्मा अभी महसूस करती है। क्या महसूस करती है कि हमारे में कैसे कैसे परिवर्तन आ रहा है। दुनिया वाली समझते हैं विकारों को जीतना बहुत कठिन है, लेकिन हमें निश्चय है कि बाप द्वारा हमने अनेक बार विकारों को जीता है। पतित पावन ने हम पतितों को पावन बनाया है। कहते भी अहिल्या गणिका का उद्धार किया। ऐसे नाम भी तब हैं जब तमो प्रधान है। ऐसे नहीं पाप आत्माएं पुण्य आत्माएं बन ही नहीं सकती, लेकिन बाप द्वारा किसी भी पाप आत्मा पुण्यात्मा बन सकते। बाप की याद से अनेक जन्मों के पाप खलास हो सकते हैं। अनेक जन्मों के पाप इस एक जन्म में ख़त्म कर सकते हैं। इसलिए कभी उलझन में नहीं आना चाहिए कि इतने पाप किए हैं, 84 जन्मों के पाप भी इस जन्म में भस्म हो सकते। 63 जन्म के पाप भी इस जन्म में भस्म हो सकते। अभी हमारे विकर्मी खाते को परमात्मा स्वच्छ बना रहे हैं। मनुष्य द्वारा तो न अनेक जन्मों के पाप नाश हो सकते हैं, न प्रारब्ध बना सकते हैं। तो स्वच्छ की बात, स्वच्छ की
तो मनुष्य की बात नहीं है, वे तो मोक्ष मांगते रहते हैं। समझते हैं स्वर्ग में भी मोक्ष है। क्या समझते हैं कि स्वर्ग में भी मोक्ष है। अभी हमारे विकर्मी खाते को परमात्मा स्वच्छ बना रहे हैं। और मनुष्य द्वारा तो न अनेक जन्मों के पाप नाश हो सकते हैं, न प्रारब्ध बना सकते हैं। तो मनुष्य की बात नहीं है, वे तो मोक्ष मांगते हैं। समझते हैं, क्या समझते हैं? स्वर्ग में ही मोक्ष उत्तम है, लेकिन मोक्ष के बाद भी पाठ में तो आना ही है। वहाँ बैठ जाने से तो कोई प्राप्ति ही नहीं है। आना है तो क्यों न ऐसी दुनिया में आए। तो ये सब नॉलेज हैं, इसमें मूझने की बात नहीं है। कल फिर सुनेंगे 24/8/59। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।